की अगर डीप क्लीनिंग प्रॉपर ना की जाए तो देख लें ये हाल होता है। अगर हम प्रॉपर डीप क्लीनिंग ना करें तो पूरा घर जो है तहस नहस हो गया। कैसे मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग की और कैसे ये सारा गंद जो है वो समेटा, आइए इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर ऑफिस से होंगी। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे पूरा रमज़ान जो है प्रॉपर जो है वो डीप क्लीनिंग नहीं कर सकी क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े थे। फिर उसके बाद ईद आ गई और उसमें हम प्रॉपर डीप क्लीनिंग नहीं कर सके क्योंकि रमज़ान के बाद भी इंसान को थकावट होती है और वो प्रॉपर तरीके से जो है वो अपना वर्क नहीं कर सकता। हम नॉर्मली सफाई करते हैं लेकिन सफाई का मकसद ये नहीं होता कि आपने प्रॉपर डीप क्लीनिंग भी की है। प्रॉपर डीप क्लीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और वो हम कैसे कर सकते हैं, इसमें आपने अपने आप को, मेरी प्यारी बहनों, हल्कान नहीं करना। आपने अपने आप को थकाना बिल्कुल नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने अल्लाह का नाम लेना है और मेरी तरह हिम्मत कर लेनी है क्योंकि डीप क्लीनिंग जो है ना उससे हर कोई भागता है। डीप क्लीनिंग से ना इंसान थक जाता है, उसकी बॉडी जो है उसमें, हम इंसान हैं ज़ाहिर सी बात है, बच्चे भी संभालें, खाना भी पकाएं, कपड़े भी धोएं, ईद के कपड़े धोएं, कितने काम होते हैं इंसान के। अब यहाँ पे देखें ना, ये पता नहीं बेड के नीचे से किस कलर का आप कह लें कि पानी आ रहा है। इट मीन्स कि नीचे जो है बेड के हम रोज़ाना पोछा भी लगाएं लेकिन फिर भी आप कह लें कि नीचे कुछ ना कोई चीज़ ऐसी गिरी हुई है जिसकी वजह से आप कह लें कि एक तो मच्छर इतना ज़्यादा था, हर कोना कोना जो है, जहाँ से फर्नीचर आप कह लें कि मैं हिला नहीं सकी थी वहाँ पे मैंने पूरी पानी की बाल्टियाँ गिरा गिरा के वहाँ से कूड़ा निकाला है। अच्छा, बज़ाहिर तो हमें लगता है कि हमने सारा साफ़ कर लिया लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप पानी गिराते हो ना, क्योंकि समटाइम जो ड्रेसिंग टेबल होते हैं उनको हम हिला ही नहीं सकती फीमेल्स, तो वहाँ को आप पानी की बाल्टियाँ गिरा गिरा के जो है मैंने अच्छी तरह डीप क्लीन किया। अब ये मेरी कबर्ड थी, कबर्ड के पीछे से यकीन जाने इतना रैपर्स निकले हैं। हालांकि नॉर्मली जो हम सफाई करते हैं हमें लगता है हमने बहुत साफ़ कर लिया, लेकिन इसीलिए तो कहते हैं डीप क्लीनिंग भी इंसान को कर लेनी चाहिए। अब ये सारे जो है कॉफ़ी चेयर्स मैंने हटा हटा के, ये देखिए कितना आप कह लें कि गर्द, ऐसे लगता है जैसे कि मैंने कभी सफाई ही ना की हो। और हालांकि अगर आप मेरी नॉर्मल वीडियोस देखें उसमें हम डेली सफाई करते हैं, घर भी एकदम लश लश कर रहा होता है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि एकदम से प्रॉपर डीप क्लीनिंग जो है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, और उसके बाद जो है आपने ऐसे करना है कि आपने पूरा काम एक साथ नहीं ख़त्म कर लेना, कभी आप एक साथ ही सारा काम, आप यहाँ पे क्या करें मेरी प्यारी बहनों, क्योंकि देखिए हम इंसान हैं, हम भी थक जाते हैं। आपने आहिस्ता आहिस्ता काम को डिवाइड कर लेना है। आज मेरा पूरे दिन का प्लान था कि आज पूरा दिन मैंने कोई काम नहीं करना, मैंने सिर्फ क्या करनी है, प्रॉपर डीप क्लीनिंग करनी है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आज जो है सुबह से मैंने ठाना हुआ था कि मैंने डीप क्लीनिंग के अलावा और कोई काम नहीं करना। तो बस क्या है, फिर मैंने पहले सारा सामान समेटा और उसके बाद मैंने बस चला दी मोटर और शुरू हो गई अल्लाह का नाम लेके। अब यहाँ पे मेरे काम में मेरी छोटी बेटी ने मेरी बहुत हेल्प की है, उसने माशाल्लाह से मेरी बहुत मदद की है। एक तो खुद भी अपने आप को उसने शॉवर दिया है और उसने यहाँ पे मेरे साथ पाइप पकड़ने का काम किया है, क्योंकि पाइप पकड़ना और प्रॉपर तरीके से वाइपर लगाना है, क्योंकि मैंने व्लॉग भी बनाना है और पाइप भी पकड़ना है, तो सब काम एक साथ बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरी बेटी ने मेरी बहुत हेल्प की है। अब अंदाज़ा लगा लें, ये सारा गंद देखने में तो थोड़ा सा लग रहा है लेकिन ये थोड़ा सा गंद आप कह लें कि चीज़ों के नीचे से निकला है। तो इसीलिए प्रॉपर डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखने में वीडियो लगता है कि झटपट काम कर लिया, मतलब एक चुटकी बजाई और मैंने सारे घर का काम कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा एक दिन जो है इस चीज़ में वेस्ट होता है, पूरा एक दिन लगता है हमें अपने पूरे घर को डीप क्लीन करने में, और हमें जो है ये काम को डिवाइड करना चाहिए। मैंने ये काम सारा एक साथ नहीं किया, थोड़ा थोड़ा बीच में मैं रेस्ट भी करती रही हूँ क्योंकि इंसान थक जाता है, बच्चे भी छोटे हैं, उनकी भी ज़रूरतें होती हैं। बीच में काम छोड़ छोड़ के मैं अपने बच्चों को भी देखती रही, उनको शावर देती रही, फिर छोटे बेटे को मैंने सुलाया और उसके बाद फिर मैं दोबारा से दूसरे रूम की सफाई करने के लिए आ गई। और फिर कभी मैं चली जाती थी किचन में। मतलब आपने अपने काम को डिवाइड कर लेना है, आपने अपने आप को जो है वो थकाना बिल्कुल अब भी यहाँ पे नहीं है। जैसे ही मैंने अपने बेटे को सुलाया उसके बाद फिर मैं दूसरे रूम में आ गई और उस रूम को भी मैंने अच्छे तरीके से, एक तो ना इस रूम के ना आप कह लें कि फ़र्श जो है ना हमारे घर के थोड़े से ना आप कह लें सेंटर से बैठे हुए हैं, क्योंकि उससे मसला क्या होता है, डीप क्लीन जब आप वॉश करते हो ना सारा पानी जो है वो सेंटर में खड़ा हो जाता है और ये बहुत, मुझे बहुत मसला लगता है। इसी वजह से ना मैं घर धोने से ना भागती हूँ, क्योंकि एक अकेला बंदा जो है, फिर बच्चे भी तंग करते हैं, तो सारा पानी समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपका मतलब घर अगर लेवल पे होना तो पानी ईज़िली निकाला जा सकता है, बस फिर यही मुश्किल मुझे बहुत ज़्यादा
फ़ील होती है कि मतलब अब सारा पानी जो है पहले उसको वॉश करो फिर उसको निकालो बाहर। लेकिन फिर भी अल्लाह का नाम लेके जो है वो मैंने सारा किया। बताइएगा किस किस के घर पे ये इस तरह का मसला है कि पानी सेंटर में जो है वो इकट्ठा हो जाता है। अब उसके बाद सारा घर साफ़ करने के बाद जी अब बारी थी गैरेज की, और गैरेज में तो कूड़ा ऐसे अंबार लगा पड़ा था कि इंसाने मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। फिर मैंने बजाई चुटकी और मैंने कर दिया घर साफ़। आपको भी पता होगा जो मेरी प्यारी बहनें डीप क्लीनिंग करती हैं कि चुटकी बजाने से घर का काम साफ़ होता है कि नहीं होता, या सिर्फ़ चुटकी हमें मतलब एक ऐसा ही ड्रामा लगता है। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत घर लग रहा है। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा नीट और क्लीन, साफ़-सुथरा। अब अल्लाह करे ये हमेशा ऐसे ही रहे, गंदा ना हो। अब मैं इंशाल्लाह वीकली जो है वो प्रॉपर डीप क्लीनिंग करूँगी ताकि मुझे कम मेहनत करनी पड़े, क्योंकि अगर तो रमज़ान की वजह से बस थोड़ा-सा प्रॉपर डीप क्लीनिंग नहीं कर पाए। लेकिन डीप अब हमें क्लीनिंग ना डीप इंसान को क्लीनिंग प्रॉपर आपके लिए वीकली बेस पे करनी चाहिए। मेरी प्यारी बहनों के लिए छोटी-सी टिप है कि डीप क्लीनिंग आपको वीकली बेस पे ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि एक तो उससे कम से कम गंद होता है और आप जो है वो थकावट फ़ील नहीं करती। क्योंकि जब हम अपना काम जो है अपने सर पे बर्डनाइज़ करके करती हैं ना, तो उससे ना हम थक जाती हैं। और हमें तो फिर कोई आप कह लें कि मसला बहुत सा फीमेल को होता है कि इंसान जो है आप कह लें कि उसने घर के काम भी करने हैं। एक फीमेल जो एक हाउस वाइफ है ना, वो आप कह लें कि मल्टीटास्किंग लेडी होती है। उसको घर के साथ साथ सब चीज़ों को लेके चलना होता है। उसने सिर्फ सफाई नहीं करनी, उसने खाना बनाना है, उसने बच्चों को देखना है, उसने हस्बैंड को देखना है, उसने कपड़े वॉश करने हैं। यहाँ पे क्या किया मैंने भी आप कह लें कि साथ के साथ सारे काम भी किए और साथ मैंने कपड़े भी वॉश कर दिए, क्योंकि ऑटो मशीन थी उसके लिए मुझे ज़्यादा हेक्टिक नहीं होना पड़ा। मैंने सारे कपड़े उसमें डाल दिए जो मतलब मेरे हस्बैंड के थे, कुछ उनके ईद के थे, बच्चों के मैंने वॉश कर लिए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड के रहते थे तो फिर वो भी मैंने जो है आज निपटा दिए। मैंने कहा चलो थक तो मैं गई हूँ, इकट्ठा ही आराम करूँगी, बस अब मेरे अंदर इतनी ताकत आ चुकी है। आज मैं कुछ ज़्यादा ही आप कह लें कि बहुत ही मेरे अंदर सुपरमैन वाली पावर आई हुई थी। तो बस मैंने अल्लाह का नाम लेके सारे काम जो है अपने समेट लिए और लास्ट में इतनी मैं थक गई थी, फिर मैंने अपने लिए जो है वो स्ट्रॉबेरी शेक बनाया। मैंने कहा इतनी थकावट दूर करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो फिर क्या था, मैंने स्ट्रॉबेरी शेक बना लिया और इतना मुझे सुकून आया, ऐसे लगा जैसे पता नहीं मैंने कौन सी एनर्जी ड्रिंक पी ली हो और अपनी पूरी बॉडी में मुझे ताकत फ़ील हो, क्योंकि इतना मैं काम कर रही थी। मैंने बीच में कुछ भी खाया पिया नहीं था, बस सुबह से मैं शुरू हो गई। नाश्ता बनाते ही मैंने सारे घर के काम जो आपके लिए छोड़ के बस मैं डीप क्लीनिंग की तरफ आ गए। और अब यहाँ पे जो है वो मैं खाना बनाने लगी थी, क्योंकि खाना बनाना भी आप कह लें कि एक औरत को ये नहीं कि आपने डीप क्लीनिंग कर ली और आप अब रेस्ट कर रही हैं। उसके बाद फिर ज़ाहिर-सी बात है हस्बैंड ने काम से आना था, तो और वो जनाब आ भी गए थे, तो उनके लिए मैं खाना बनाने लगी थी, तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं मज़ीद व्लॉग जो है अपना आगे कंटिन्यू नहीं कर सकी कि मैं खाना भी बनाते हुए वीडियो बनाऊँ। तो इसीलिए मेरी प्यारी बहनों, मैंने सिर्फ़ यहाँ पे अपनी वीडियो जो है वो ख़त्म कर ली और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अब आपने मुझे लाज़मी बताना है कि आप कब-कब डीप क्लीनिंग करते हैं और कमेंट में मुझे लाज़मी बताना है कि आप वीकली बेस पे करते हैं या मंथली बेस पे। मेरी आप सबसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि मंथली बेस पे डीप क्लीनिंग मत कीजिएगा। डीप क्लीनिंग को 15 डेज़ पे डिवाइड कर दें, या फिर आप कह लें उसको और भी आसानी करना चाहती हैं तो आप उसको वीकली बेस पे डिवाइड कर दें, क्योंकि वीकली बेस पे जो है वो काम सबसे आसान रहता है। अच्छा जी, आपने मेरी वीडियो को लाज़मी लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।